नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उससे विविध प्रश्नावली 1 का जो प्रश्न संख्या है 5। और इस प्रश्न संख्या 5 में जो हमसे बताया जा रहा है उचित गुणधर्मों के प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर निकालें। लेकिन आपको एक चीज हम बता दें कि इसको गुणधर्म का उपयोग ना करके सीधे सीधे आपका आंसर ला दे तो कैसा रहेगा ना। अच्छा, तो आइए वही चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए नंबर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। लेकिन हम लोग गुणधर्म का प्रयोग ना करके सीधे सीधे आंसर लाएंगे। किस तरीके से लाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 4/27 हमारा ए में है और प्लस में -7/18 ये आंसर है और प्लस में 5/27 है और प्लस में -11/18 है। आपको बोले थे सीधे सीधे लाना है, सीधे सीधे चलिए इसका हम लोग का क्या करना है, एलसीएम लेना। एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, जो कि 27 है नीचे वाला और ये 18 है, फिर ये 27 है और फिर ये 18 है। इसका हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। और रही बात इस गुणधर्म का उपयोग करके बनाने की, तो हमने आपको ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, जिसमें प्रश्नावली 1 के ए, प्रश्नावली 1 के बी, प्रश्नावली 1 के सी का सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दिए हैं। उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको उचित गुणधर्म पर किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं बहुत ही आसान भाषा में हमको बताया है, उसको देख लीजिएगा। इसलिए हम लोग ध्यान से यहाँ पर सीधे सीधे बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो लगाएंगे सबसे पहले 2 से, 27 में नहीं लगेगा 2 से, इसलिए इसको इसी प्रकार से रखेंगे। 2 नमा 18, 27 में नहीं लगेगा, 2 नमा 18। अब यहाँ पर जो है ना 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो हम लोग 3 से लगाते हैं, जो कि 3 नमा 27 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है, 3 नमा 27 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है। 3 से फिर लगा सकते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकांत 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकांत 3 हो जाएगा। 3 से फिर लगा सकते हैं, 3 एकांत 3 1 में नहीं लगेगा, 3 एकांत 3 1 में नहीं लगेगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये कि आपको तो कुछ नहीं रहा लगाने के लिए, तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 तिरक 18 तिया कितना हो जाएगा 54। यहाँ पर कितना हो जाएगा 54। तब 27 को कितना पढ़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 2 बार, 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 8 आ जाता है। फिर ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 18 तिया 54 3 बार पढ़ेंगे तो 3 को 7 से गुना कीजिएगा, 3 7 21 हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस कीजिएगा। 27 को कितना पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 2 बार, तो 27 को 5 से गुना 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10, प्लस है माइनस है, माइनस हो जाएगा गुना करने पर। 18 तिया 14 11 तिया 33 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो जो ई वाला पोर्शन है इसको हम लोग काम कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं, मतलब 8 में से किसको घटाते हैं तो माइनस में आता है, कितना आएगा तो ध्यान से सुनिएगा, 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3 और ये बच गया 1 13। फिर यहाँ पर ले लीजिए, ये प्लस है, प्लस कर लीजिए और यहाँ पर जो है माइनस, मतलब कम में से ज्यादा घटाइएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम माइनस में ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कितना आ जाएगा, जो कि ये 3 1 यानी 23 हो जाएगा और बट्टा में 54 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहने का मतलब माइनस माइनस, एक तो माइनस रहेगा ही, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस दोनों जुट जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा। फिर ये 2 1 3 यानी 36/54, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा उचित गुणधर्म पर बनाने के बाद और इस सीधे सीधे बनाइएगा, उसमें दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और हम बताएंगे, आप सोचेंगे कि सर इसमें तो आंसर आइबे नहीं किया, बुक में तो ऐसा आंसर आया है, ये नहीं है, आप झूठे कह रहे हैं। लेकिन आगा नहीं आएगा। अब समझिए कैसे आएगा। इसको आप काट सकते हैं, कितना से काट सकते हैं ध्यान से सुनिएगा। 18 दूना यानी 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54 यानी -2/3। अब आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि सर आंसर तो आ गया ना, यही ना लाना चाहते थे आप, कि आंसर ही ना लाना चाहते थे, आंसर आ गया ना -2/3।
आइए इसी तरीके से हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न को सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से आता है। एकदम सीधे सीधे बता रहे हैं आपको, झूठे का आप उचित गुणधर्म बनाइएगा, है ना। अब वैसे कि भी अगर बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उस वीडियो में भी उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते समय जो है ना आपको दो तरीके से बताया, उचित गुणधर्म पर लेकर के कैसे बनाइएगा और इस तरीके से कैसे बनाइएगा, दोनों बताया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग जो है बी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बी नंबर यहां पर आप देख लीजिए, बी नंबर में क्या है, 7/9 है और प्लस में -3/7 है, फिर प्लस में 11/18 है और प्लस में 9/14 है। ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, इस सब का हमें एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा। तो लघुत्तम जो हम लोग लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब छोटा सा हम निकाल देते हैं कि 9 है, 7 है, 18 है और 14 है। छोटा सा निकाल रहे हैं, आप लोग भी जो है आप निकाल सकते हैं। ये आपको 2 से लगा सकते हैं, जो कि 2 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप 7 से लगा सकते हैं या फिर 3 से लगा सकते हैं। पहले 3 3 9 हो जाएगा और 7 में नहीं लगेगा, 3 3 9 हो जाएगा, 7 में नहीं लगेगा। 3 से फिर लगा सकते हैं, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से फिर लगा सकते हैं, 1 1 1 1, अब नहीं लगेगा। तो 2 3 6 3 18 7 126, क्या हो जाएगा, 126 इसका लघुत्तम हो जाएगा। और यही लघुत्तम पर हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 9 को कितना पढ़िएगा, तो 3 3 9, 7 दूना 14 बार, 14 को 7 से गुना कीजिएगा, 14 7 98 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 98, प्लस माइनस कीजिएगा माइनस। अभी 7 को कितना पढ़िएगा, तो 126 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 को 3 3 9 दूना 18 बार, 18 को 3 से गुना कीजिएगा, 18 तो ये कितना हो जाएगा 54। फिर ये प्लस है, प्लस कीजिएगा, 18 को कितनी बार पढ़िएगा, तो यहाँ देख लीजिए 3 3 9 दूना 18, यानी 7 बार पढ़िएगा। तो 7 को 11 से गुना कीजिएगा, तो 11 7 77 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस 14 को कितना पढ़िएगा, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 7 दूना 14, 3 3 9 बार, 9 को 9 से गुना कीजिएगा, 81। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका हम सारा काम करेंगे। देख लीजिए क्या हम क्या करेंगे। इसको पहले काम घटाने का करते हैं। तो 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 4। फिर ये 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4। और ये प्लस क्या हो जाएगा, 77 प्लस 81/126। अब सबको जोड़ने का काम करेंगे। सबको जोड़ लेते हैं कि 7 1 8, 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 7 16, 16 4 20, यानी 202/126। अगर यहाँ आंसर आया तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर इसको काट भी सकते हैं। आइए इसको काटते हैं, जो कि आप 2 से काट सकते हो। जो कि 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 2 से काटिएगा तो 2 ही कान 2 0, 2 ही कान 2 101 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और 63 से इस प्रकार से भी काट सकते हैं। अगर नहीं कटेगा, वैसे भी अब नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह हो गया कि 101 बट्टा जो है ये 63 आपका, आप यहीं पर आंसर रख सकते हो, यहीं पर आप इसका आंसर रख सकते हो। अगर आंसर यहाँ पर नहीं है आपकी किताब में, अगर पूर्णांक में है तो आप पूर्णांक में तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप भाग दीजिएगा 63 से, आप भाग दीजिएगा 101 में, 101 में भाग देना है। तो 101 में भाग दीजिएगा तो 1 से लगाइएगा, जो कि 63 ही कान 63 हो जाएगा। अब 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8, और ये बच गया 9, 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि आपका हो जाता है 1.38/63। ये आप आंसर आ गया आपका। अब आ गया ना आंसर बुक में, आप तो यही होगा आंसर, या तो ये होगा या तो ये होगा। आप मिला लीजिएगा कि आपका आंसर कौन होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपका आंसर ये होगा, क्योंकि पूर्णांक में आ रहा है, इसलिए पूर्णांक में दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सी नंबर है। तो सी नंबर क्वेश्चन को कहाँ देख ले, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2/7 गुना -8/9 गुना, सॉरी गुना नहीं है, जोड़ है, क्या है, जोड़, प्लस 8/15, फिर गुना है 5/2 माइनस 4/9 गुना 2/7। ये हमारा प्रश्न है।
सी नंबर। तो इस प्रश्न को देख लीजिए कि किस प्रकार। सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, गुना वाले को एक साथ रखेंगे। तो गुना वाले को ब्रैकेट में एक साथ रखने का काम कर लेते हैं, ताकि हम लोग को काटने में, गुना करने में या जोड़ने में दिक्कत ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा, 2/7 को इस प्रकार से ब्रैकेट में रखेंगे गुना वाले को इस तरीके से। फिर ये प्लस है, प्लस करेंगे, और ये गुना है 8/15 गुना 5/2। फिर माइनस, ये इसको रखेंगे 4/9 गुना 2/7। इसको ब्रैकेट में रख लिए। अब ब्रैकेट में आसानी से इसको काट सकते हैं। देख लीजिए, ये कटेगा नहीं कटेगा तो गुना करके लिखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 8 गुना 16/9 7 63। ये प्लस है प्लस, ये कटेगा, 5 1 5, 5 3 15 कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 4 1 4/3 हो जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, अब बट्टा 9 7 63। तब कहने का मतलब अब ये नहीं बचा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर यू लेंगे इस प्रकार से। तो कहाँ पे ले ले, कहाँ पे ले ले, कहाँ पे ले ले, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि आपका 63 है, 3 है और 63 है। कितना से लगा लीजिएगा? 3 से। तो 3 दूना 6, 3 1 3, 3 दूना 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3। अब कितना से लगाइएगा? 3 से। 3 7 21, 1 3 7 21। अब कितना से लगाइएगा? 7 से, जो कि 1 1 1। अब आपका ये गुणनखंड निकल गया है ना। तो इसमें क्या होगा? 3 3 9 7 63, यानी कि आपका यहाँ पर 63 ही होगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 63 ही होगा। तो 63 में आप यहाँ पे देख लीजिए, 300 कितना पड़ेगा? तो 63 होगा। एक बार 1 को 16 से गुणा कीजिएगा, 16, लेकिन माइनस है तो माइनस करेंगे। ये प्लस है, प्लस 3 को कितना पढ़िएगा? तो 63 होगा। 3 को कितना पढ़िएगा? तो 63 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 को, तो 7 या 21 बार, तो 21 को 4 से गुना कीजिएगा। 21 को क्या कीजिएगा? 4 से गुना कीजिएगा। 4 1 4, 4 दूना 8, यानी कि 84 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 84। फिर ये माइनस है, माइनस 30 का 63 और ये 8 का 8। अब कहने का मतलब यहाँ आ जाइए। आप कहने का मतलब कहाँ आइएगा? यहाँ आइएगा। ये अलग है बुआ, यहाँ से हम थोड़ा सा इस प्रकार से बना दिए कि ताकि आपको लगे कि ये अलग है, नहीं तो आप एक ही मिला दीजिएगा, है ना। तब ध्यान से देखिएगा कि इसको जो है माइनस प्लस करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, माइनस प्लस माइनस, कम में से ज्यादा घटाएगा तो फिर माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप घटा लीजिए, 4 में से 6 यानी 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, 7 में से गया तो 6 और माइनस ये 8/63। अब कहने का मतलब ये हुआ, यही नीचे में ही ले लेते हैं, इस यहाँ पर हटाइए। अब 68 में से ये 63 गया, सॉरी 8 गया, तो कितना हो गया? 60। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 63। अब इसको आप काट सकते हैं। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि कितना से कटेगा। तो ये जो है हमारा कितना से 20 3 से कट जाएगा दोनों, जो कि 20 3 60 और 21 3 63 कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 20/21 ये हमारा आंसर इस प्रकार से होने वाला है। और इस सी नंबर का जो आंसर होगा 20/21 होगा। क्या हो जाएगा? 20/21 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इसी के साथ साथ अब हम लोग डी पर आते हैं, जो कि डी को बताने के लिए इससे पहले मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो अब हमने इसको मिटा लिया है। अब आपको बताते हैं कि जो डी नंबर है, यहाँ पर आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए ध्यान से, 9/13 गुना -20/17 गुना 26/27। बहुत ही आसान भाषा में बन जाएगा। सीधे सीधे आपको शुरू में बताते कि सीधे सीधे बताने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए। 13 ही 13, 13 दूना 26, ये कोई सबके सब गुना है, तो हम आसानी से काट देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, 9 का 9, 9 3 27, इस प्रकार से काट सकते हैं ना। अब और कोई कटने वाला है तो काटेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे, नहीं होगा तो गुना करेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए। अब ये कटने लायक कोई नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो गुना करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, माइनस प्लस माइनस, 20 को 2 से गुना कीजिएगा 40 और बट्टा 17 को 3 से गुना कीजिएगा 17 3 51। अब इसमें आगे जाएगा ही नहीं, तो जब नहीं जाएगा तो इसे यहाँ पर आंसर रखिए। क्या रखिएगा? आंसर यहीं पे रखिएगा। समझ में आ गया?
तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो गया और आपने सीख भी लिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और किया जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और इस तरीके का अगला वीडियो अगर देखना चाहते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे SM स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोस आपसे छूटे ना। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।